सरकारी जमीन पर पिछले 80 वर्षों से रह रहे आदिवासियों का विवाद, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बना विवाद का कारण। ओंकारेश्वर के निकट ग्राम पंचायत कोठी के अंतर्गत आने वाले ग्राम जिल्हार में जमीन का बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ 80 से 100 साल से रह रहे गरीब अशिक्षित आदिवासियों की कृषि भूमि को प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विभाग को रेस्ट हाउस बनाने के लिए आवंटित कर दिया है। आदिवासी संगठन का कहना है कि यह जमीन ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। अब जब यह जमीन छिन रही है तो उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। आज आदिवासी संगठन के लोग ग्राम जिल्हार पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। 70 वर्षीय नकली बाई ने कहा, हम लोग अशिक्षित हैं, कागज हमारे पास नहीं है, लेकिन पूर्वजों ने यह जमीन खरीदी थी। सरकार यदि यह जमीन ले लेती है तो हमें जमीन के बदले जमीन देना चाहिए या उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं जय आदिवासी संगठन के सुरेश मुजाल्दे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने 8 दिन का समय दिया है, यदि मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रशासन का पक्ष से नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, रेस्ट हाउस का कार्य प्रारंभ हो चुका है, पीड़ित परिवार को समझाया गया है। हमने कहा है कि इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन और आदिवासी संगठनों के बीच यह विवाद कहां तक पहुंचता है। क्या गरीब आदिवासियों को मिलेगा न्याय या फिर सरकारी फैसले पर लगेगी मुहर। देश की धड़कन न्यूज के लिए मांधाता विधानसभा क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चंचल चौहान की खास खबर। ये जमीन जो आपकी थी, अरे बोल कमान खाता था, जिनमें छुड़े लिया सरकार। 80 साल को है नहीं, 80 साल। कब से रह रहे हो? 80 साल हुई गया, हम 3 पीढ़ी हो गए, कोई हो नहीं। 3 पीढ़ी हो गया, 3-4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी। 80 साल से हम कमाइन खाई रहा जमीन। कितने लोग रहते हैं? हाँ, कितना परिवार रहता है? जिलार के यहाँ आदिवासी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, क्या इनकी मांग है? जी, एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे जो शासकीय ज़मीन थी वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के लिए जो है आवंटित हुई है। अब पूर्व में किसी ने यहाँ पे कब्जा कर रखा था, जिसे जो वर्तमान में अभी जो है उसके पक्ष में कुछ आदिवासी लोग इकट्ठे हुए थे, तो उसी संबंध में जो लोगों को समझा दिया है वहाँ पे पहुँच करके कि जो विधिवत तरीके से शासन को ज़मीन जो है रेस्ट हाउस के लिए आवंटित हो चुकी है। सर, जैसे ये आदिवासी लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा पिछले 3 से 4 पीढ़ियाँ वहाँ रह रही हैं और हम लोग को एक उचित विस्थापन के अंतर्गत वहाँ पर हमें, चूँकि अशिक्षित हैं तो हमें उचित न्याय मिले, ऐसी उनकी मांग है। जहाँ तक मेरी अभी बात हुई है तो वो वहाँ पे जो निवास कर रहे हैं उनके निवास किसी भी निवास स्थल को नहीं तोड़ा गया है। उनकी जो अतिरिक्त ज़मीन जो उन्होंने घेर करके रखी थी उसी ज़मीन को जो है छुड़वाया गया और वहाँ पे ही जो है, क्योंकि उस समय जब कब्जा लिया गया था किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली थी। अब वर्तमान में जो है बिल्डिंग्स की दीवारें भी लगभग बनने चालू हो गई है और कुछ बाहर के कुछ लोग आए हैं, तो उन लोगों के द्वारा इस तरह से जो है प्रश्न किए गए थे, जो उनको समझा दिया गया है। फिलहाल जो है स्थिति जो है समझ गए हैं और लगभग काम चालू हो गया है। और सर्किट हाउस बन रहा है यहाँ पर कलेक्टर महोदय द्वारा और एसडीएम, तहसीलदार, इनके द्वारा ये जगह अलर्ट की गई है और इसके ऊपर जिनकी ज़मीन है, जिनकी जो कब्जाधारी है, उन लोगों ने अभी यहाँ पर एक्शन लिया है। कितने समय से आपका कार्य प्रारंभ हुआ है? 3 महीने के समथिंग हो गया है। अच्छा, ठीक है। आपका शुभ नाम? हाँ, हरिओम बिरला। कंपनी विशाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सनावत।